लास्ट टाइम मुझे याद है आपने इंटरव्यू में भी कहा था 5 साल पहले कि मैं लोगों के लिए आया हूं, और जब आपसे पूछा गया था कि आप सीएम बनना चाहेंगे या सीएम पद पर देख रहे हैं, तो आपने कहा था मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं पंजाब की खुशहाली के लिए काम करूंगा विधायक बन के, आपने ये बोला था। वो 5 साल बीत गए। 5 साल पहले आपने कांग्रेस के लिए काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, अब 5 साल बीत गए। उसको डेप्यूटी सीएम कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम का प्रॉमिस किया गया था आपको डेप्यूटी सीएम कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने प्रॉमिस किया था, पर कैप्टन ने फिर उस पर बुलडोजर चढ़ा दी। देखिए, अब इस बारी क्या हाथ से बाजी फिर निकलती देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आज तक वोट तक नहीं मांगा, तो मैं किसी से क्यों कुछ मांगूंगा? ये आप मेरी हाईकमान से पूछ लीजिएगा कि मैंने उनसे कुछ मांगा है आज तक? कभी नहीं मांगा। तिनके से हल्की रूई मोहतरमा, और रूई से हल्का मांगने वाला आदमी। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती। मैं आज तक कभी सीट तक नहीं मांगी। हां, इतनी बात जरूर कही और आज फिर दोहराता हूं कि यद्यपि आपने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बेच के पावर में आना है तो सिद्धू नहीं है, लेकिन अगर आपने एक एजेंडा देके, एक रोड मैप देके आपने पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करना है, तब नवजोत सिंह सिद्धू हाजिर है 24/7। बस यही एक दुविधा है। एज अ टीम प्लेयर ऑल्सो मैं कहता हूं, अगर टीम प्लेयर ना होता नवजोत सिंह सिद्धू, तो क्या हिंदुस्तान के लिए 25 साल खेलता? क्यों मोहतरमा? तो क्या फिर हिंदुस्तान के लिए 300 मैच खेलता? मैं जानता हूं टीम खोती क्या है, लेकिन आप टीम बन के माफिया चलाना चाहते हो या आप टीम बन के पंजाब को संवारना चाहते हो और पंजाब का कर्जा उतारना चाहते हो? आप चाहते क्या हो? यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, यह आपकी पॉलिसी, नीति और नीयत पे निर्भर है। देवताओं की नीयत में भी फर्क आ जाए अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने की राह पे लाएं। एक बार उल्टी राह पे चला हुआ पंजाब सीधी राह पे लाएं, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट है। हमने विमेन एम्पावरमेंट में औरतों के फ्यूचर में, अगली जनरेशन में इन्वेस्ट किया है। उन्हें मैं विमेन एम्पावरमेंट पे एक बात कहूंगी, आपने सिलेंडर प्रॉमिस किया है। प्रियंका कहती हैं कि सिलेंडर की राजनीति नहीं होनी चाहिए यूपी में। एक बात आप ध्यान से समझिए। देखिए, आप उसको होलिस्टिकली लीजिए जी। 8 सिलेंडर हम लोग अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि 18 साल के ऊपर जो लड़की होगी, जो वोट डाल सकेगी, उसी को हम 1000 रुपया देंगे। बिल्कुल नहीं। 5वीं पास करेगी, एजुकेशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। 5वीं पास करेगी 5000, 8वीं पास करेगी 10,000, 10वीं पास करेगी 15,000, साथ में एक टैबलेट, कंप्यूटर। 12वीं पास करेगी तो 20,000, उसके बाद स्कूटी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैवल बहुत बुरी हालत में होता है। आप देखिए गांव में जब वो ट्रैवल करती है लड़की, तो किस कदर उसकी बेकदरी होती है, और फिर वो महफूज भी नहीं है। इसलिए वो एक फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट है। इलेक्शन आर नॉट फॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शंस आर फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली जनरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर स्किल दे रहे हैं उसको। 23 यूनिवर्सिटी, 23 स्किल की सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें चाहे सिलाई हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो खाना बनाने की चीज हो। अगर वो गवर्नमेंट की उस स्किल की ट्रेनिंग सेंटर से वो ट्रेनिंग लेके आती है, तो 2 लाख से 12 लाख का लोन उसे इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका मतलब ये है कि कोई लड़की नौकरी मांगेगी नहीं, नौकरी देने लायक हो जाएगी। आप समझे मेरी बात? दूसरी बात, गृहिणियों को कितने लोगों ने सम्मान दिया है। सवेरे उठती है, घर वाले को तैयार किया, फिर बच्चों को तैयार किया, फिर चूल्हा फूंका, फिर रोटी बनाई, फिर शाम को इंतजार किया, फिर चाय बनाई। तो मुझे बताइए किसने सम्मान दिया है एक गृहिणी को? और गृहिणी हर एक गृहिणी नहीं, जो ऑफिस जाती हैं, जो नौकरीशुदा हैं,
जो काम करती हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो प्योर एंड सिंपल हाउसवाइफ है, होम मेकर्स हैं जो होम मेकर्स हैं, तो उनको इज्जत और सम्मान दिया है। हम उन्हें इकोनॉमी का हिस्सेदार बना रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं, कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें स्किल दे रहे हैं। पर ये सिद्धू साहब का मॉडल है कि ये पार्टी का मॉडल है? अरे भाई पार्टी का ही है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी की इनको- बैठकें चल रही हैं, अभी जब मैनिफेस्टो इनको- आया नहीं है। देखिए एक बात समझिए, जब क्या वो मैनिफेस्टो- अप्रूव्ड है? क्या मैनिफेस्टो हम आपको बता के करेंगे मोहतरमा? वो हम मीडिया को बता के नहीं करेंगे। अनाउंस मैं करेंगे कह रहा ना? हूं ये सारा पंजाब मॉडल, टोटल का टोटल पंजाब मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू मैनिफेस्टो में दे देगा, और दिया हुआ है। वो मुझे एक बात अप्रूवल बता- है? मैं कह रहा हूं पार्टी जो की अप्रूव होगा मोहर वही है आएगा। उस पे? जो अप्रूव होगा, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, केजरीवाल की तरह एक ऑटोक्रेटिक पार्टी थोड़ा ना है कि जो बाजवा साहब कहते हैं मैं तो अभी बना ही रहा हूं मैनिफेस्टो, और सिद्धू साहब अनाउंस मैं कर क्या रहे हैं। कह रहा हूं कि मैं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं ना, और जो भी पार्टी सही कहेगी उसको आगे लाएंगे। और के बहुत हिसाब कुछ से ऐसा है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट मिशन जो है वो आज तक किसी ने अनाउंस नहीं किया। तो हमारे मैनिफेस्टो की जो लड़ी आई है उसमें वो है, वुमेन एम्पावरमेंट उसमें वो है। अब मैं आपको पहले क्यों बताऊं, जब मैनिफेस्टो आएगा आप देखिएगा। जी, एक सिंपल सी बात है कि जो लोगों की जो आवाज है वो एजेंडे से बनेगी, झूठ बेच के नहीं बनेगी। केजरीवाल यहां झूठ बेच के गए, अब आके जाके मैनिफेस्टो पता नहीं क्या दिया है, 10 मेंबरी क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं उसको देखूंगा। 10 पॉइंट्स दिए उन्होंने, और उन्होंने सब बातें की है। उन्होंने नशे के बारे में बोला है, बेरोजगारी के बारे में बोला है। उन्होंने नशे के बारे में बोला, नशे के बारे में फर्स्ट पॉइंट उनका नशे के बारे में बोला है जी, बेरोजगारी, तो सबसे नशा बड़े तस्कर से माफी क्यों मांगी, घुटनों पे लेट के माफी क्यों मांगी? उसी के ऊपर तो इलेक्शन लड़ रहे थे वो जी। शर्म ना आई? तो फिर किस मुंह से बोलते हैं कि नशे की बात करेंगे? क्या कोर्ट में कचहरी में जाने की वजह से भग लिए वो? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नवजोत सिद्धू तो सत्ता में रहते हुए भी लड़ता रहा है, मिनिस्ट्रियां छोड़ी हैं, सरकार में रह के भी यही बात करता रहा है।